आदाब दोस्तों, सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बातचीत करते हैं कि एक लड़की जिसका नाम सबा है, जिसके इंटरव्यू भी बहुत सारे और उसका सोशल मीडिया के ऊपर ये फ़ोटो भी बहुत वायरल हो रही है। उस केस के रिगार्डिंग जिसको कहा जा रहा है कि उसने डोडा में सुसाइड कर दिया। एग्ज़ाम हाल के अंदर उस लड़की के साथ घटना ये घटी कि उसने अपना मोबाइल फ़ोन एग्ज़ाम हॉल के अंदर लेकर चले गई। अब ये चीज़ एविडेंस नहीं है कि वो उस मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रही थी या नहीं कर रही थी ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, लेकिन ड्यूरिंग द एग्ज़ाम उससे मोबाइल फ़ोन उसके पोजीशन से मिला है। अब बात यहाँ पे आके रुकती है कि क्या एक प्रोफेसर एक बच्चे को 5 साल के लिए रेस्टिगेट कर सकता है या नहीं कर सकता। सबसे पहले बात तो ये है कि पहले ये कानून था, ये प्रावधान था कि किसी को कोई साल के लिए रेस्टिगेट कर सकते थे, उसके बाद वो एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकता था अगर वो ऐसी कोई मास कॉपी कर रहा होता। अब पहला सवाल तो ये है कि आप फ़ोन को पेपर के साथ अटैच नहीं कर सकते। अगर उसने कोई मास कॉपी की है, वो फर्दर कोर्ट प्रोसीडिंग चलेगी, वो कुछ और मामला है। मामला यहाँ आके रुकता है कि अगर एक व्यक्ति ने एक मिस्टेक्स कर दी, जब उसके बाद हमने खबर देखी, खबर में उसकी बेस्ट फ्रेंड ने स्टेटमेंट दी, आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं है लेकिन स्टेटमेंट ये दी कि वो हमारे साथ पढ़ रही थी और उसके बाद अंदर हम गए तो जल्दी में उन्होंने फ़ोन साथ ही अंदर ले लिया क्योंकि एग्ज़ाम में लेट हो चुका था। अगर बाई मिस्टेक उसने फ़ोन लिया था तो इसकी इंक्वायरी करनी थी, उसके बाद एक्शन इनिशिएट करना था। अगर ये चीज़ भी नहीं हुई, क्या कोई कमेटी थी कॉलेज की, क्या सुपरवाइज़र क्या देख रहा था, उसके बावजूद एक लड़की ने उस एंग्जाइटी और डिप्रेशन में आकर अपनी आत्महत्या कर दी। आत्महत्या करने से उसकी जान चली गई। सुपीरियर उसकी जान थी या एक प्रोफेसर का जो व्यवहार, बिहेवियर, वो किस तरह का होना चाहिए। उसको अगर एक्शन इनिशिएट करना था तो उसको ये धमकी नहीं देनी थी कि हम 5 साल के लिए आपको रेस्टिगेट कर रहे हैं, आप दोबारा पढ़ नहीं सकते। अगर उसने ये चीज़ की, पहली बात तो ये है कि अब अगर कोई भी मास कॉपी या चीटिंग किसी भी बच्चे से पकड़ी जाती है, उसका वो वाला एग्ज़ाम कैंसिल होता है, वो दोबारा से एग्ज़ाम में अपेयर हो सकता है। इस तरह का कोई यूनिवर्सिटी का स्टैच्यू नहीं था। फिर जो चीज़ें बाहर आ रही हैं तो मतलब कि मिसलेड करके आप ये चीज़ें अपने हिसाब से इंटरप्रेट की गई वहाँ अंदर, उस लड़की ने ऐसा कदम उठाया। हम अपने चैनल के माध्यम से कंसर्न एसएसपी को और कंसर्न एफआईआर लॉजिंग अथॉरिटी को, अभी तक तो उसका कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई उसका कोई कि उसने सुसाइड किया है, वो ज़िंदा है या मुर्दा है, लेकिन उस लड़की की फेयर इन्वेस्टिगेशन की जाए और जो ये व्यक्ति, जो भी ये प्रोफेसर है, इसका कंडक्ट की भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी की जाए कि इस व्यक्ति ने ये किस कैपेसिटी में किया है। कि अगर जो वहाँ पे ड्यूटी कर रहा था, अगर उसने ये ऑब्जर्व नहीं किया कि उसने नकल नहीं की लड़की ने, उसने फ़ोन यूज़ नहीं किया, सिर्फ फ़ोन रखा है। और दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर जब कोई भी एग्ज़ाम होता है, हमने बहुत हर जगह ये चीज़ देखी है, वहाँ पे सुविधा होनी चाहिए कि बच्चा वहाँ पे फ़ोन अपना लॉकर में रख सके। आप कहीं नेट का एग्ज़ाम देने जाए 2000 की फ़ी पे करते हैं, आप किसी भी सेंटर एग्ज़ाम में जाएं, लेकिन वहाँ पे लॉकर रूम्स नहीं होते फ़ोन रखने के लिए कहीं पे भी। और कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, सरकार इसके लिए क्या कर रही है, बिना फ़ोन के कोई बच्चा अगर स्कूल के अंदर जा रहा है, जब उसने एग्ज़ाम हॉल में बैठना है तो फ़ोन के लिए लॉकर तो होना चाहिए। लेकिन इस माइनर सी मिस्टेक के लिए सरकार को कोई लेना देना नहीं है कि सरकार अगर कहीं पे इंस्टीट्यूशन के अंदर कोई रिक्रूटिंग बोर्ड या कोई एग्ज़ाम कंडक्टिंग बोर्ड कहीं पे कंडक्ट करवा रहा है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए। वो लोग फ़ी पे कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन उसके बावजूद अगर ऐसा इंसिडेंट हुआ है, इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हम गुहार लगाएंगे कंसर्न जितनी भी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने उनको मान्यता दे रखी है, तो इस केस की इन्वेस्टिगेशन फेयर तरीके से होनी चाहिए।
बाकी आप फर्दर अपडेट के लिए देखते रहिए द स्ट्रांग सिग्नल। धन्यवाद।